अब बताएंगे आप लोग आवाज जा रही है या नहीं? अब बताएंगे आवाज आ रहा है? आवाज प्लीज बताएंगे। कितना मिनट हो चुका था? क्या? 2 मिनट। अब तो मेरे समझ से आवाज जा रही होगी सभी को। प्लीज आप लोग ओके करके भेजेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग देख रहे हैं, आवाज जा रहा है। जेके करियर पॉइंट, जी सर ठीक है। और सभी लोग बताएंगे आवाज जा रही है या नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ से चेक कर लिया हूँ, यहाँ तो आवाज अब आ रही है। और अब आप लोग बताएंगे कि आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। प्लीज एक बार आप लोग बताएंगे। बात बंद हो रहा है क्या? जा रही है ना आवाज? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए आज जो है, जो आज की क्लास है, ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सभी लोग गुड मॉर्निंग जो बोल रहे हैं, आप लोग को भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। पहले थोड़ा मैं बैक आता हूँ। इससे पहले हम लोग स्टडीज किए थे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, फिर स्टडी किए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर हम लोग स्टडीज किए कॉस्ट ऑफ इक्विटीज और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक ना? लेकिन आप सोचिए ये तो कोई स्पेसिफिक, ये क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंप्यूटेशन किए कोई स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस का, मतलब कि कोई स्पेशल मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट का डिटर्मिनेशन किए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का। बट कंपनी को क्या चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कि ओवरऑल का मतलब जितना भी फाइनेंस का सोर्स है कंपनी को, सबका क्या पड़ता है, कोई एक रेट चाहिए, तभी तो कंपनी प्लान बना पाएगी ना कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे बेटर है। तो अभी स्पेसिफिक पे डिस्कशन किया। तो अब ये चाहिए कंपनी को ओवरऑल, मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इन सभी को ऐड कर दूंगा तो इसको बोला जाएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अनदर नेम है, इसको शॉर्टकट में KO बोला जाता है, WACC बोला जाता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। उसके बाद इसी को बोला जाता है ओवरऑल, KO का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसी को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, या कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मैं बोल सकता हूं। तो अब देखिए बात ये रहा कि जब इन सभी को ऐड करता हूं तो ये आता है, तो क्या हम लोग सब स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट को निकाल करके क्या ऐड कर देंगे तो वैक आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जो खुद सोचिए। क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट का कुछ अलग रेट आएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कुछ अलग रेट आएंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटीज का कुछ अलग आएंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का अलग आएगा। तो उस सिचुएशन में अगर हम ऐड भी करते हैं तो ऐड नहीं होगा, चूंकि यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है यूनिफॉर्म, उसका एक और रीजन है, क्योंकि कंपनी में डिवेंचर जितना है तो ये कोई जरूरी नहीं कि उतना ही इक्विटी शेयर होगा, ये कोई जरूरी नहीं कि उतना ही अमाउंट का प्रेफरेंस शेयर होगा। तो सबको ऐड करना उचित भी नहीं है। मान कर चलिए यदि आप लोन ले रहे हैं, मान कर चलिए सपोज दैट A, B और C से, अगर सभी से मान कर चलिए अगर ले रहे हैं, किसी से 10,000 1,000 ले रहे हैं, किसी से 2,000 ले रहे हैं, किसी से 3,000 ले रहे हैं, ठीक है, सबका एट द रेट ऑफ 10% है। तो हम लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में, सबको अगर ऐड कर देते हैं 6,000, उस पर 10% निकालेंगे तो ये तो सही होगा। लेकिन यही अगर आप A से लिए द रेट ऑफ 10%, B से लिए आप 8% पे, अगर C से लिए द रेट ऑफ 12% से, तो सभी को ऐड करके 6 लाख आएगा। उस पर यदि हम लोग कोई एक रेट से निकालेंगे तो ये तो गलती होगी ना। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी वही सिचुएशन होगा, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, वेट निकालना पड़ता है, इसलिए नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको शॉर्ट में बोलते हैं WACC, ठीक है, वैक मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए हम लोग किस तरह इसका कैलकुलेशन करेंगे।
ठीक है, वो हम लोग आते हैं और इसको नोट करेंगे। आज का भी लंबा क्लासेस होने वाला है, इसलिए मैंने टाइम पे स्टार्ट किया, क्योंकि डेली लेट हो जाया करता था, ठीक ना, तो लेट ना हो इसके वजह से हम लोग ने आज मैंने क्लासेस को टाइमली स्टार्ट किया हूं, ताकि सभी लोग अच्छे से स्टडीज करेंगे। क्योंकि बहुत सारे मैसेज और क्वायरी आता था कि सर घर का काम होता है कितना, ऐसे भी स्टूडेंट थे बोलते हैं बच्चे का क्लास रहता है ऑनलाइन, तो मैं समझ सकता था कि आप लोगों को प्रॉब्लम था, फ़ोन उधर यूज हो जाता था, क्योंकि बच्चे को भी पढ़ाई करना ज़रूरी था। तो इसी को मैंने कंसीडर किया और मैंने टाइम पर स्टार्ट किया, और जैसे जैसे मौसम ठीक है तो मैं और कोशिश करूंगा 7 बजे ही स्टार्ट कर देने का। लेकिन अभी थोड़ा और ठंड है, दूर से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं क्या ऑफलाइन हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को भी आने में दिक्कतें होती है, तो इसलिए थोड़ा भी आधा घंटा लेट कर रखा हूँ मैं। तब देखिए वैक का कंप्यूटेशन करने के लिए देखिए इस तरह से हम लोग एक छोटा सा अच्छा सा एक फॉर्मेट बनाएंगे, और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा चलेंगे। तो इस तरह हम लोग एक फॉर्मेट बना लेंगे, ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सोर्स सोर्सेस बोले तो जैसे मानकर चलिए आपको दिया रहेगा डिबेंचर्स हो सकता है, डिबेंचर होगा, प्रेफरेंस होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल हम शेयर कैपिटल नहीं लिख रहे, आप लोग लिखेंगे वो भी। डिबेंचर्स होगा, प्रेफरेंस कैपिटल होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, और रिटेन अर्निंग होगा, रिटेन अर्निंग होगा। उसके बाद इसका जो अमाउंट होगा उसको मैं लिखूंगा, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी होगा मैं यहाँ पे लिख लूंगा। एकदम अच्छे से समझेंगे, और काफ़ी ये भी है टॉपिक भी है। और फिर बैक होकर के कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग पे भी आ जाएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए मैं सोचा पहले ये करवा ही दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे लिखेंगे टोटल, ये जो अमाउंट को टोटल करने के बाद जो आएगा ये लिखूंगा। उसके बाद पोर्शन, पोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, मतलब ये पोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स या रेशियो ऑफ डिफरेंट सोर्स, जो आपको पोर्शन है, मतलब कि डिबेंचर्स का जो अमाउंट है कितना पोर्शन है इस टोटल का, प्रेफरेंसर का कितना पोर्शन है, मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं इसका लिख दूंगा कितना रेशियो है। ठीक है, उसके बाद लिखा जाएगा रेट, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलूं तो यहां पे क्या होने का है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जैसे जो आप निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसर, कॉस्ट ऑफ इक्विटीज, कॉस्ट ऑफ ये सब, ठीक ना, ये सारे चीजों को मैं लिखूंगा। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जो भी उसका कॉस्ट आएगा उस चीज को मैं लिखूंगा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहां तक तो दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या होगा, वैक होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ये जो रेट होगा और इस पोर्शन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पी से मैं डिनोट करता हूं ताकि आप लोग समझ जाएंगे, पी इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वो। ठीक है, इन सभी को जब इन दोनों को, ये कॉलम और इन दोनों कॉलम को मैं जब मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक ना, यहां पे जो आएगा ठीक है,
इसको मैं बोलूंगा वैक, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक किसी प्रकार का किन्हीं को इश्यू नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखेंगे रहा बात ये पोर्शन मैं कैसे निकालूंगा, उस चीज को देखेंगे। ये जो पोर्शन जो निकलेगा, मैं इस पोर्शन में ये जो है पोर्शन, इसी को भी लिखेंगे पोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स, डिफरेंट पोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मतलब जो पोर्शन निकालता हूं मैं डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस का, जो पोर्शन निकालूंगा उसी को मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा वो जरा देखेंगे। देखिए, तो मुझे डिबेंचर्स को निकालना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का जो अगर निकलेगा, अगर पोर्शन में निकालूंगा तो इस डिबेंचर का जो अमाउंट है मतलब इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर का जो वैल्यू होगा वो, और डिवाइड करूंगा मैं ये टोटल, ये जो टोटल निकला मतलब टोटल सोर्स ऑफ फाइनेंस, टोटल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, मतलब जो फाइनेंस का टोटल सोर्स है। इन द सेम में प्रेफरेंसर में भी होगा, प्रेफरेंसर का अमाउंट अबट्टे टोटल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी का भी सेम होगा, रिटेन अर्निंग का भी सेम होगा। मैं इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा दिया हूँ ताकि किन्हीं को किसी प्रकार का इश्यूज नहीं होगा। अब मैं आता हूँ एक क्वेश्चन पे, जैसा कि कल एक स्टूडेंट ने पूछे थे कि सर आप 33 नंबर इलस्ट्रेशन करवा दो, तो मैं 33 पे आता हूँ, उसके बाद 38 भी है। बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। तो आप लोग तब तक नोट करेंगे, मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूं। तो देखेंगे 34 आ गया, 33 देखिए 33 नंबर क्वेश्चन को मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि जिनके पास बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास बुक होंगे नहीं, देखिए क्वेश्चन ये है 33 नंबर इलस्ट्रेशन है, इसको आप कीजिए, ठीक है। और इस साइड भी थोड़ा सा है, इसमें बोला कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मैं ये भी दिखा दे रहा हूं, कैलकुलेट वेटेड, देखिए लिखा हुआ कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग, कहता है बुक वैल्यूज वेट एंड कहता है मार्केट वैल्यू वेट, हाउ आर दे डिफरेंट, ठीक है। आप लोग को सामने स्क्रीनशॉट चला गया होगा, प्लीज मैं इसका फोटो भेज दिया हूं, और आप लोग क्या करेंगे, इसका फोटो को स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन देखेंगे, और जिनके पास क्वेश्चन होंगे तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूं 33 नंबर इलस्ट्रेशन पे। तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, स्पेसिफिक कॉस्ट दे रखा है, ठीक ना, डेब्ट है, प्रेफरेंशियल कैपिटल है, इक्विटीज कैपिटल, रिटर्न अर्निंग, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक ना। द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आप लोग तो इस चीज को नोट कर लिए होंगे, मैं इसी में पुट करूंगा वैल्यू को और कैलकुलेट भी करूंगा। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए हो, चाहे मैं भी इस चीज को मिटा ही दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं, नहीं तो फिर स्पेस की कमी हो जाएगी, तो फिर दिक्कतें स्टार्ट होगी। तो अब देखिए यहां पे दो चीज बोला, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू मेथड, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग को बुक वैल्यू मेथड से निकालना होगा, 33 है, यहां पे मैं लिखूंगा 33 है,
लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC यूजिंग बुक वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड, ठीक है। यहां तक आप समझ चुके हैं, मैं इसी को लिखवा दिया। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या चीज, सोर्स ऑफ फाइनेंस। पहले लिखूंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब फाइनेंस का सोर्स क्या क्या है। तो इसमें आपको दे रखा है डेप्ट है, प्रेफरेंशियल है, डेप्ट है, प्रेफरेंशियल कैपिटल है, इक्विटी है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है, सीपी का मतलब समझिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, रिटर्न अर्निंग है, ये लिख लिए। अब इसका अमाउंट लिखूंगा, किसका किसका कितना अमाउंट है, अमाउंट बोलेंगे कितना, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख और ये 1 लाख है। अब क्या करूंगा मैं, इसको टोटल कर दूंगा, यहां पर लिखूंगा टोटल आ जाएगा आपको 10 लाख, 2 3 4 5, ये हो गया, टोटल हो गया अमाउंट। अब मुझे लिखना है पोर्शन, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा पोर्शन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, SF का मतलब समझेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो मैंने बताया था किस तरह कैलकुलेशन करना है। अगर डेप्ट का निकालनी है तो देखिए, डेप्ट का जो अमाउंट है 3 लाख, मैं लिखूंगा 3 लाख, ठीक है, 2 2 4 6 हो जाएगा। अब बटे 10 लाख होगा। टोटल से मैंने बोला था डिवाइड करने के लिए, तो कितना 0.3 होगा, क्या 0.30 होगा। इसका मतलब इसमें भी होगा 0.20 होंगे, इसमें होगा 0.40 होगा, इसमें जब डिवाइड करूंगा तो 1.0 होगा। इस चेक करना है तो टोटल 1 आना चाहिए, यदि 1 है तो ठीक है, अदरवाइज समझिएगा गलतियां हैं। अब जोड़ करके देखिएगा आएगा, क्योंकि मुझे तो पता है, होना ही चाहिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मतलब दिया जो रहेगा मैं उसी को लिखूंगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, रेट दिया हुआ देखिए क्या है, रेट है 6%, 8% सब परसेंटेज में है, 6%, 8%, 14% और 13%, ठीक है। अब यहां पे होगा वैक, होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक ना। इस चीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैंने बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, तो हो जाएगा 36 18 यानी कि 1.8 होंगे, सब परसेंटेज में आ रहा है। उसका 8 दूना 16 1.6% होंगे, 14 चौका 56 5.6% होगा, 13 दहाई, ठीक आ रहा है देखिए, तो 13 दहाई 30 1.3%। इन सभी को ऐड कर दूंगा, ये हो जाएंगे आपको वैक, WACC, तो ये कितना हो जाएगा 18 34 और 56 60 90 90 103 यानी कि 10.3 होगा, देखिए तो 10.3%, ये रहा आपको आंसर,
ठीक है, क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, उसके बाद मैं बनाऊंगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यूज। ठीक है, आप लोग नोट करते चलेंगे इस चीज को, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यूज। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं प्लीज ग्रुप में शेयर कर दिए, तो ग्रुप में शेयर कर दिए, तो कर दिए ना, ठीक ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। समझ में आया? जिनको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप लोग मैसेज भी करेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, प्लीज आप लोग मैसेज भी करते रहेंगे, चैट करते रहेंगे, क्योंकि मैं चैट देखते रहता हूं और इसका रिप्लाई करता हूं। ठीक है, अब मैं इस चीज को मिटाऊं, अब मैं आ रहा हूं, तो इस तरह से रेट निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब ये तो एक केसेस था, अब बी केस में मैं लिखूंगा, बी में कंप्यूटेशन ऑफ WACC यूजिंग मार्केट वैल्यूज। अब हम लोग को निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ बैक यूजिंग मार्केट वैल्यूज। ठीक है, मार्केट वैल्यूज शेयर का लेना है। ये हो गया, सोर्सेज में शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद अमाउंट होगा, ठीक है, उसके बाद पोर्शन होगा, पोर्शन, उसके बाद होगा आपको उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद होगा वैक, WACC, ये होगा। ठीक है, सोर्स में इसमें भी नेम तो सेम रहेगा, डेप्ट है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिटेन अर्निंग है। इस तरह से अमाउंट कितना है बोलिए तो इसका अलग होगा, इसका होगा 2,75,000, 2,25,000, 7,50,000। ठीक ना, कितना है वो तो उसमें आप बोलती है, नहीं वो यही लेना होगा ना, बुक वैल्यू। आप देखेंगे यहाँ पे, पहले समझिए, यहाँ पर देखिए अब क्या करना, बुक वैल्यू में यहाँ पे इक्विटी शेयर का वैल्यू दिया हुआ, रिटेन अर्निंग का नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जितना भी वैल्यू होगा इक्विटी शेयर का, उसको हम रिटेन अर्निंग को भी उसी से हम लोग मानेंगे, उसी में से हम लोग रिटेन अर्निंग को लिखना होगा। तो देखिए क्या करना होगा, मतलब जो इक्विटी शेयर है उसी में इक्विटी शेयर का वैल्यू और रिटेन अर्निंग का दोनों का होगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी और रिटेन अर्निंग लगभग दोनों सेम ही होती है, क्योंकि अपना ही सोर्स ऑफ फंड है, वो ओनर का ही होता है रिटेन अर्निंग, और इक्विटी शेयर भी ओनर का होता है, तो इसलिए उसमें इकट्ठा रहता किया हुआ। ठीक ना, तो ऐसे समझेंगे। ये 7,50,000 है, 7,50,000, इसको हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में, जो पहले से बुक वैल्यू का रेशियो था कितना, 4 लाख था और 1:1 तो 4:1 का रेशियो आया, तो 4/5 तो 1.5, तो 4 6 लाख हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 7,50,000 और इंटू 1/5 इजिकल टू होगा 1.5 लाख। इसका मतलब इक्विटीज का वैल्यू और रिटेन अर्निंग का
यहाँ पे मैं लूँगा 6 लाख, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, और ये 1 लाख, इसको ऐड करेंगे कितना होगा, ये हो गया 3 2 5 7 5 12 लाख हो गया, 2 3 4 5। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई इशू है, कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करेंगे। देखिए वर्किंग किए, जो बुक वैल्यू में जो इक्विटी और रिटेन अर्निंग का वैल्यू है ना, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। तो देखेंगे इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है, 4 लाख है। यहाँ पर देखेंगे इक्विटी का 4 लाख है और रिटेन अर्निंग का 1 लाख है। तो 4:1 का रेशियो में हुआ, तो 4 मतलब कि 4 लाख पे 7,500, तो 1 लाख में कितना, ये हम लोग ऐसे करके कैलकुलेशन कर दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं पोर्शन निकालूंगा 12 लाख, तो यहाँ पर निकालिए 2,75,000, 2,75,000 अब बटे 12 लाख कीजिए, कितना होगा, 2 3 4 5, 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी कि 275 में 1200 से डिवाइड कीजिए, 275 डिवाइडेड बाई 1200, 0.22 ये आ गया। इसमें 2,25,000, फिर 2,25,000 में 12,000 से डिवाइड कीजिए, 12 लाख से 2,25,000 बट्टे 12 लाख, 2 3 4 5, 3 0 से कैंसिल, 225 में डिवाइड कीजिए 1200 से 0.18, ठीक है। क्या रिटर्न अर्निंग में 1,50,000, ओह सॉरी, ठीक है, हाँ 1.5 लाख आया था, तो ज़्यादा हो जाए ना, 12,50 ना होगा तो 12,50 से यहाँ डिवाइड कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे 0 इतना आएगा ना, तो मैंने 12,50 ही किया था। ओ ठीक है। और ये 6 लाख है, तो ये 0.5 हो जाएगा, 2 3 4 5 अब बट्टे 12 लाख, 2 3 4 5, ये हो जाएगा 0.5 क्या, और 1.5 लाख बटे 12 लाख कीजिए 0.48, ये समझ गए। इस तरह पोर्शन निकाले, ये हो गया आपको पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, समझ में आ रहा है ना, जिनको दिक्कत होगा प्लीज मैसेज करेंगे, 0.22, 0.18, 0.5, 0.48, अच्छा 0.48 कैसे आ गया, अगर हम लोग 275 में डिवाइड किए तो 0.22 आया, इसमें इसको फिर से कीजिए, हमको लगता है कुछ गलतियां हैं। 1,50,000 को सर करेंगे तो 0.12 आएगा। हाँ तो मैंने कहा 12 था, आप बोले 148, 118, तो भी कैसे होगा, 275 में डिवाइड कीजिए, 225 में किए 12 लाख तो भी 0.18 है, इसमें भी कैसे आएगा 0.8, 1,50,000 यहाँ पे 1,50,000 बट्टे 12 लाख, 12,50,000 सर। हाँ कितना आया, 0.12 सर, 0.12, वही ना कही आप हुआ सही। ये रेट तो ऑलरेडी गिवन था 6 8, और क्या था 6 है 8 है 14 है और 13 है, सबका सब परसेंटेज में है, ठीक है। इसको गुना करेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1.32, ठीक है। तो सर 15 कहाँ है सर, वो 48 होगा सर, कौन वहाँ जो लिखे हैं ना 15, 0.50, हाँ वो 0.48 होगा सर, 0.48, वो नीचे वाला 0.12 कर दीजिए, और ऊपर जो 15 है ना सर उसको 0.48 कर दीजिए। ये हो जाएगा 0.48 और 0.12 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर गुना के 1.32 आया, बोलिए 1.32, और इसको गुना कीजिए 0.18 के 8 से 34 से 1.44,
उसके बाद 0.48 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6.72%। उसके बाद बोलेंगे 13 से, 0.12 को 13 से 1.56%। सबको ऐड कीजिए, कितना हुआ? 11.04। आंसर आ गया 11.04%। देखिए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक मेरे समझ से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। प्लीज अगर कोई किन्हीं को इश्यू होगा तो प्लीज मैसेज करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कोई दिक्कत भी है। बल अच्छी ये कर दे रहा है ताकि लाइट आ जाएगा, तो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है वहां पे। तो बन गया दलाव, उनको लगता है पर्दा खोल दिया ना, सब देखिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा ना। क्या वो पर्दा हटाने का हुआ, वहां से रोशनी मारा होगा, इधर थोड़ा अंधेला होगा क्या? कल भी धुंधला था, हाँ, लेकिन बाद में फिर क्लियर हो गया था। और स्क्रीन पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ इस मोबाइल में भी वही हाल है, यहाँ भी ठीक है, ठीक है, इतना तो चलेगा। लाइट में थोड़ा सा रहता है इशू, तो पर्दा लगा दीजिए। अच्छा वो फिर बाद में लगा, अभी लगाएं तो फिर क्लास डिस्टर्ब होगी ना। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखेंगे एक क्वेश्चन में आएंगे 34 में। इसमें क्या होगा, देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग को इसमें जो दिया हुआ था, इसमें हम लोग को प्रत्येक जो स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट दिया हुआ था। जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दिया हुआ है, जो भी था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सब गिवन है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है 34 में, इसमें आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट नहीं दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस नहीं रहेगा, तो उस चीज को आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखेंगे ताकि बैक जो हम लोग पढ़े उस चीज का रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले तो स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चंस का, ताकि आप लोग पता चल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको है 34 है, इलस्ट्रेशन नंबर, इसको आप लोग देखेंगे। देखिए 34 है, देखिए 34 का ये यहाँ है, और उसके बाद देखें यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे मैं उनके लिए अब दिखा दे रहा हूं। देखिए ये है, और अमाउंट तो इंग्लिश, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि इसमें भी कहता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन कीजिए, बट इसमें आपको देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है, आपको डेब्ट का रेट नहीं दिया हुआ, प्रेफरेंसर का इक्विटी का नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन होगा, तो हम लोग को अपने खुद से कंप्यूट करना पड़ेगा। तो देखिए कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी एज फॉलो। कहता है इक्विटी शेयर्स दे रखा है आपको, उसके बाद कहता है प्रेफरेंस शेयर्स दे रखा है, डिवेंचर्स दिया हुआ है। फिर कहता है फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड ऑन द एबव मेंशन्स इशू ऑफ कैपिटल, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज कहता है 35%। The company's equity share is currently selling for 150. It is expected that the company will pay a dividend of 12 per share at the end of the next year, which is expected to grow at a rate of 7%. The company has to incur 2 per share as a flotation cost. यहाँ तक समझ गए?
यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटीज के बारे में बोला है। दी 11% ऑफ 100% फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर विल बी सोल्ड फॉर 120, हाउएवर द कंपनीज विल हैव टू पे कहता 4 पर शेयर एज अंडरराइटिंग कमीशंस। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद कहती है द कंपनीज कैन सेल से 10 years 500 फेस वैल्यू डिवेंचर्स विथ 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अंडरराइटिंग फीस कहता 2% ऑन इशू प्राइस वुड बी इनकॉर्ड ऑन इशू। कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यूज वेट एंड कहता मार्केट वैल्यूज वेट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ इक्विटीज को हम लोग को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक ना, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। थोड़ा बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन होता है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी में 1 घंटा लग जाता है क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है। थोड़ा कंसेप्ट भी समझना पड़ता है, क्वेश्चन को भी रीड करने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है। चैप्टर ही इस तरह से, ऐसे भी हम लोग को कॉमर्स में बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता भी है। तो देखिए 34 में सबसे पहले आएंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटीज दिया हुआ है। ठीक ना, तो देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटीज बराबर होता है डीपीएस बाय नेट प्रोसीड्स, ठीक है, प्लस ग्रोथ और इंटू 100 है। ठीक है, तो के ई इज इक्वल टू आपको डीपीएस दिया है, देखिए डिविडेंड पर शेयर कहता है कंपनीज इक्विटी शेयर इज करंटली सेलिंग फॉर 150, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे डिविडेंड ऑफ 12 पर शेयर्स एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर which is expected to grow rate of 7%, the company has to incur 2 per share as a flotation cost। तो देखिए यहाँ पे डीपीएस दिया हुआ 12 बाय नेट प्रोसीड्स, तो मार्केट में उसका शेयर का वैल्यू कितना है 150, क्या 150 में से 2 लेस करेंगे फ्लोटेशन 148 लिखेंगे, प्लस ग्रोथ कितना है 7% है। ठीक है, 7% है। यहाँ पर ग्रोथ बाद में ऐड होता है, यहाँ पर मैंने गलती थोड़ा फॉर्मूला लिख दिया हूँ, यहाँ पे पहले 100 से मल्टीप्लाई होती है और प्लस ग्रोथ बाद में ऐड किया जाता है, तभी तो परसेंटेज यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी परसेंटेज में है ही, और प्लस 7% डिवाइड कीजिए तो 1200 में 148 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ 1200 में 148 से डिवाइड कीजिए 8.11% प्लस 7% इज इक्वल टू हो गया 15.11% ये आ गया। उसके बाद निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है ना, इतना फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर विल बी सोल्ड फॉर इतना, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम लोग को निकालना पड़ेगा, जिसका देखिए रेट कितना दिया है 11%। तो ये क्या होता है डिविडेंड, डीपीएस बाय नेट प्रोसीड से भी होता है इनटू 100। ठीक है, तो केपी इज इक्वल टू होंगे डिविडेंड 11 है, नेट प्रोसीड्स में देखेंगे कितना है, फेस वैल्यू विल बी सोल्ड फॉर 120, हाउएवर द कंपनीज विल हैव टू पे 4 पर शेयर एज ए अंडरराइटिंग कमीशन। तो 120 में से 4 लेस करूंगा तो 116 होगा, 116 अगुने 100 डिवाइड कीजिए तो 1100 में 116 से डिवाइड कीजिए 1100 9.48%। उसके बाद मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट केपी, केडी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, तो आपको दिया हुआ है कितना, द कंपनी सेल 10 years 500 फेस वैल्यू डिवेंचर विथ 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरराइटिंग फी ऑफ 2% इशूइंग प्राइस वुड बी इनकॉर्ड ऑन कहते इतना। ठीक है ना, तो 9%। तो देखिए इसका क्या होता है, ये तो आपको आ गया क्या चाहिए रिडीमेबल डिवेंचर्स का है, तभी ना नंबर ऑफ मैच्योरिटी ईयर दिया 10, तो यहाँ पर हो जाती है इंटरेस्ट आई क्या इंटू 1 माइनस टी प्लस रिडम्पशन वैल्यूज प्लस नेट प्रोसीड्स बाय एन बट्टे रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स माइनस यहाँ पे होती है माइनस बट्टे 2। देखिए फार्मूला भी रिवीजन हो गया आपको, क्या इक्विटीज का फार्मूला भी याद रखेंगे, अब इक्विटी पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन पहले से तो ऑलरेडी बता दिए, ये तो रिवीजन क्लासेस चल रही है, तो मैं फिर बैक होकर के क्लास उस पर लगाऊंगा हम लोग, क्योंकि ये डेप्थ पढ़ चुके हैं, प्रेफरेंशियल पढ़ चुके हैं। तो अब देखेंगे इसका फार्मूला पे मैं पुट करूंगा तो क्या होगा, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट का रेट है 9% इंटू 1 माइनस टैक्स
टैक्स का देखेंगे रेट कितना था, डायरेक्टिंग 2%, टैक्स का रेट कितना दिया है, नहीं टैक्स 7 नहीं होगा, कुछ अलग होगा ना, दी फॉलोइंग आर इतना दे है, सबसे ऊपर में देखें लिखा कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35%, तो ये हो गया 0.35 प्लस रिडम्पशन वैल्यूज, एक शेयर का कितना कहता है 500 रुपया प्राइस है, तो 500 ही मान लेंगे फेस वैल्यू, माइनस नेट प्रोसीड, तो इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी, तो कहता है 2 पर शेयर से फ्लोटेशन है, तो 500 का 2% निकालेंगे कितना होगा 10 रुपया, 5 दूना 10 यानी कि 490 नेट प्रोसीड होगा, 490 बाई 10 बट्टे 500 प्लस 490 बाई 2 इंटू 100, ये हो गया। तो के डी इज इक्वल टू होंगे, ये हो जाएगा आपको 9 इंटू 0.65 प्लस, इसको मैं लेस करूंगा, देखिए 10 होगा, यहाँ देखेंगे जरा 500 माइनस 490 को लेस करूंगा 10 को 10 से डिवाइड करूंगा 1 होगा क्या, बट्टे 500 इतना को 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 5, 495 होगा, 495 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपको कितना होगा, ये तो हो जाएगा आपको 9 6 1 54 और 9 5 45 यानी कि 5.85 प्लस 1 बाई 495 गुने 100, तो ये हो जाएगा 6.85 गुने 100 बट्टे 495, कीजिए कितना होगा, या 45 आ रहा है, रुके तो 1 मिनट, 9 5 चूंकि कहते विथ 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनट, ये 9 5 45 हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए क्योंकि 500 है ना, यहाँ 45 लिखेंगे 45, तो 45 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.65 से, 29.25, तब ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 30.25 गुने 100 बट्टे 495, तो हो जाएगा आपको 30/25 में 495 से डिवाइड कीजिए, इसमें कितना है 0.4, ठीक है 6.11%, यहां तक आप लोग समझ गए। अब फिर हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड, यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। देखिए थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने से क्या होता है, मैसेज कोई कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रकार के दिक्कत होगा तो इसी तरह मैसेज करेंगे, इसको नोट कीजिए, मैं थोड़ा वक्त दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक हो गया नोट, मैं आगे बढ़ूं, मैं आई प्रोसीड्स, ठीक है सर, ओके बढ़ो आगे, मैं इस साइड के रहने दे रहा हूं, पहले रेट का तो यूजेज होगा ना, मैं रेट तो आप लोग नोट कर लिए, थोड़ा बताएंगे जब हम यूज करेंगे तो, ठीक ना, के ई चूंकि मैं मिटा रहा हूं, इस साइड मिटा दे रहा हूं, तो देखिए सबसे पहले अब सेम होगा, ए में क्या होगा, वैक शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यूजिंग बुक वैल्यूज मेथड, ठीक है, तो सोर्स में क्या है वो जरा देखेंगे, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस और डिवेंचर, इक्विटी है, प्रेफरेंस है और डिवेंचर्स है,
ठीक है। तो इक्विटीज में देखेंगे वैल्यूज कितना था, बुक वैल्यू 10 लाख, 5 लाख और 10 लाख। क्या यहाँ पे आपको गिवन है 10 लाख, 5 लाख, 2 3 4 5, उसके बाद फिर 10 लाख, 2 3 4 5, इन सभी को ऐड करूंगा 25 लाख होगा, 2 3 4 5, ये आपको आ गया टोटल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ये पोर्शन, क्या इसको रेशियो भी बोल सकते हैं, रेशियो हम लिखते हैं। तो रेशियो निकालिए 10 लाख में तो 0.4 होगा। ठीक है, चूंकि इस चीज को तो आप लोग निकालना ऑलरेडी जान चुके हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ये 25 है तो 0.2 होगा और ये हो जाएगा 0.4 होगा। इन सभी को बोला था ऐड करने बाद 1 होगा, देख लेंगे आप लोग चेक करके। कॉस्ट अभी हम लोग कैलकुलेशन किए थे, इक्विटी का कितना आया था 15.11%, 9.48%, इसका 6.11%। ठीक है, यहाँ पे जो आएंगे आपको वैक हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है इतना छोटा, ठीक है दिखाई तो दे रहा है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है कौन सी? पंद्रह चौका 60, 6.044%। उसके बाद 0 पॉइंट इतना है, 9 दूना 18 और 48, यानी कि 2.48 है, ये 2.28 होगा क्या, चूंकि 96 है ना। कीजिए तो कितना होगा 0.2 के 9 पॉइंट इतना कीजिए, 0.2 9.48 ना, हाँ 1.89, 1.89, इसको कीजिए 0 6 चौक 24, 2.11 चौक 44, 84, देखिए तो 2.44, ये हो गया। अब ऐड कर दीजिए 6 7 दोनों 10 पॉइंट कितना आएगा 37 बात देखिए। ठीक है, ओके, तो चल रहा है, क्लास बंद हो गया। अच्छा, डेटा ऑफ था इसलिए तो बंद हो गया क्लास। सब कहेगा आंसर आ चुका था।